नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल बाजार का हाल कुछ ऐसा है कि इंडेक्स अगर बढ़ता है तो स्टॉक्स बढ़े ना बढ़े ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन अगर इंडेक्स गिरता है तो स्टॉक्स की बैंड बच जाती है। कुछ ऐसा ही आज होता हुआ दिख रहा है। वैसे निफ्टी तो मात्र 70-80 पॉइंट नीचे है, लेकिन पोर्टफोलियो शायद थोड़ी ज्यादा नीचे होगी क्योंकि मार्केट ब्रेथ पूरी तरीके से लाल दिख रही है। एक बार मार्केट ब्रेथ का आपके साथ पहले डेटा शेयर करता हूं। मार्केट ब्रेथ अराउंड 580 शेयर्स टू 600 पॉजिटिव है और अराउंड 1685 शेयर्स नेगेटिव हैं, यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने नियर टू 3 स्टॉक्स नीचे दिख रहे हैं इस समय। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 0.1% की गिरावट दिख रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना है और ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसको कवर करते हैं। दोस्तों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल बाजार का रूटीन है। देखो, कभी क्या होता है, इंडेक्स कम बढ़ता है स्टॉक ज्यादा बढ़ते हैं, कभी होता है इंडेक्स कम गिरता है स्टॉक ज्यादा गिरते हैं, कभी कभार क्या होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे? देखो, आपको लग भले ही रहा है, हमें लग भले ही रहा है कि इंडेक्स ज्यादा गिर रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है, स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉपर वे में देखोगे तो इंडेक्स एक्चुअली में कुछ कर ही नहीं रहा है। जी हाँ, बीते 6-7 दिनों का ट्रेडिंग सेशन देख लो इंडेक्स का उठा के, स्पेसिफिकली निफ्टी का, आपको दिखेगा एक दायरा। उस दायरे में ये कि थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ इंच हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एग्जैक्टली डेटा पॉइंट शेयर करता हूं। 23 अप्रैल को जो निफ्टी का लेवल था वो 24,360 का था, ऊपर का हाई था। ठीक है, और वहां से अगले 2 दिनों में 25 अप्रैल को निफ्टी ने जो लो लगाया वो 23,847 था। ये ज्यादा टूट गया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 24,040 था। अगर आप नोटिस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज 9th ट्रेडिंग सेशन है जिसमें निफ्टी मोर, अगर ज्यादातर साइड पे देखें तो 24,200 टू 24,500 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। इस बीच में कभी कभार 24,600 की तरफ भी गया है, कभी कभार 24,000 की तरफ भी गया है, लेकिन ज्यादातर टाइम जो निफ्टी ने बिताया है वो इसी दायरे में बिताया है, यानी 300 पॉइंट के दायरे में 9 ट्रेडिंग सेशन निकल रहे हैं। 9वां ट्रेडिंग सेशन आज चल रहा है। तो बाजार एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहा है इंडेक्स पे, केवल और केवल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। कुछ स्टॉक्स जहां पे डेली डेटा तो पॉजिटिव आ रहा है एफआईडीआईज का, तो कुछ स्टॉक जहां पे वो खरीदारी कर रहे हैं जो हमें आपको नहीं पता चलेंगे। कैश मार्केट में भैया बहुत बड़ी लिस्ट है मार्केट में शेयर्स की, क्या खरीद रहे हैं नहीं पता, लेकिन स्टॉक्स जो लगातार ऊपर जा रहे हैं हम अनुमान लगाते हैं कि शायद यही खरीदारी कर रहे होंगे इन्हीं में। तो अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो पहली बात, अगर आपको कोई बोल रहा है कि भैया इंडेक्स कम गिर रहा है या स्टॉक ज्यादा गिर रहे हैं, या कोई ये बोल रहा है कि स्टॉक्स तो चल नहीं रहे इंडेक्स चल रहा है, तो उसे ये डेटा दिखाओ या आप खुद देखो, नोटिस करोगे जब आप देखोगे कि यार डेली हरा निशान तो दिखता है निफ्टी में, लेकिन एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वो दायरे में ही है। और स्टॉक्स डेली लाल तो दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में स्टॉक जो लाल है वो लाल है और जो हरे हैं वो हरे भी हैं। समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो पहली बात तो इंडेक्स में इस समय कंसोलिडेशन चल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। ये हो गई दोनों चीजें। ऐसे में आपको अपना पैसा स्विच नहीं करना चाहिए। जहां पे वो खरीदारी कर रहे हैं वो अभी चल रहे हैं, जहां पे आप पड़े हुए हो पहले से जहां निवेशित हो वो हो सकता है आगे पीछे होकर चल जाएं। ठीक है, अगर क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो। और जो कंपनियां खराब है, कचरा है या खराब परफॉर्म कर रही हैं, वो ऐसे मार्केट में टूटती हैं, क्योंकि जब बाजार तेजी में होता है तो गधा घोड़ा सब चलता है, लेकिन ये ऐसा बाजार है जो कंपनियों को उनकी असलियत दिखाता है, उनकी औकात दिखाता है। अगर खराब प्रदर्शन कर रहा है तो ऐसे समय में वो पूरी तरीके से डैमेज होंगी, और कंपनी अगर अच्छी है तो ऐसे समय में वो उभर के आएगी। समझ गए आप? अब बढ़ते हैं आगे। डेटा की माने तो कल कुछ खास हुआ नहीं, एफआईज ने बहुत छोटा कामकाज किया लेकिन पॉजिटिव फिगर था। डीआईज का अच्छा बाइंग फिगर आया कैश मार्केट में। और अगर फ्यूचर्स की बात करूं तो इंडेक्स में एफआईज 531 करोड़ का खरीद कर गए हैं और स्टॉक्स में 2800 करोड़ की खरीदारी हुई है फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर का डेटा तो कल भी पॉजिटिव था स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी दोबारा 24,400 आ गया है। 24,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जितनी देर टिकेगा 100 पॉइंट गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी शेयर किया था, हालांकि केवल 24,370 तक ही गया। 24,400 पे अच्छी पुट राइटिंग है तो ये सपोर्ट का काम करेगा लेवल, और ऊपर में 24,500 पे कॉल राइटिंग है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर 24,600 पे दबा के कॉल राइटिंग है तो वो हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये आपके लिए इस समय दायरा है बाजार का, बहुत छोटे दायरे में ट्रेड करेगा ऐसा लगता है।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। लाइक सीसीएल प्रोडक्ट अपने नंबर्स के बाद तेजी से भाग रहा है, 14% ऊपर है। सीएट में तेजी दिख रही है। अब देखो सीएट का शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियस है ना कुछ स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या पता है यहीं बाइंग चल रही हो, हमें क्या पता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको संकेत मिलते हैं कि जहां पे तेजी है, लगातार तेजी है, बाजार से फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद उनमें बाइंग चल रही हो। तो ये आपके लिए कुछ अपडेट थी। अब आ जाता हूं कुछ नेगेटिव शेयर्स पे। कमिंस इंडिया, कुछ कमेंट्री आई है जहां पे गाइडेंस देने के लिए शायद नेगेटिव गाइडेंस दे दिया है। पेरेंट कंपनी सस्पेंडेड इट्स गाइडेंस फॉर द फुल ईयर, तो पेरेंट कंपनी ने गाइडेंस नहीं दी है। कमिंस आईएनसी हैड अर्लियर गाइडेड, पहले की जो गाइडेंस थी वो नेगेटिव 2% की थी टू अ पॉजिटिव 3%, तो 3% के मुकाबले, तो मतलब गाइडेंस नहीं दिया तो थोड़ा बाजार नेगेटिवली ले रहा है और इसीलिए 4.5% कमिंस इंडिया का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। पेटीएम में भी करीब 4% की गिरावट है। पेटीएम के आज नंबर्स भी आने हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो नंबर से पहले थोड़ा वीक हो रहा है। इंडियन होटल्स के कल नंबर आए थे, नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वीक थे, लेकिन कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर से मतलब होना ही नहीं चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे थे, मतलब इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये होटल कंपनियां ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगी प्रॉफिट, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, क्योंकि क्वार्टर क्या है, हो सकता है उस समय छुट्टियां हो ना हो, समझ रहे हो, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं करे जाते हैं ऐसी कंपनियों के रिजल्ट्स। तो नंबर्स ठीक थे बट स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार कंपनी है, बैठे रहे बने रहे, बस यही कहूंगा। मोतीलाल ओसवाल कल बड़ी तेजी में था, आज थोड़ी करेक्शन दिख रही है। कोफोर्ज, इसमें आज 1217 करोड़ का कामकाज हुआ है, नंबर्स भी अच्छे थे। स्टॉक ऊपर 3% था सुबह, अभी 2% 1.5% ऊपर रह गया है। एमएनएम में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो मिला जुला कारोबार है, नेगेटिव शेयर्स थोड़े से ज्यादा है, 18 शेयर्स पॉजिटिव है, एक फ्लैट दिख रहा है और लगभग 31 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। बात करें कुछ और चीजों के बारे में दोस्तों, तो भारत का सर्विसेज का डेटा आता हुआ दिख रहा है। एचएसबीसी इंडिया अप्रैल सर्विसेज डेटा की बात करें, पीएमआई सर्विसेज डेटा, तो वो 58.7 पे आया है, जो कि 59.1 से घटकर आया है, तो ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग डेटा था वो भी घटकर आया था, ये सर्विसेज डेटा भी घटकर ही आया है। काफी सारे स्टॉक खबरों के दम पर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लाइक टेक्नो इलेक्ट्रिक, यस बैंक में आज एक्शन बढ़िया है 3% का। बैंकिंग सोर्सेज सेज रिपोर्ट टू आरबीआई गिविंग नोट टू सुमिटोमो टू एक्वायर 51% स्टेक इन यस बैंक इज इनकरेक्ट, तो कोई नई खरीदारी कर रहा है 51% की, कंपनी ने कहा ये गलत खबर है और इसलिए शेयर ऊपर जा रहा है कि पावर में ही रहेगा यस बैंक। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।